आप सभी का एक बार मैं फिर अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आप सबको संधि के बारे में बताएंगे, तो आप लोग ध्यान से देखें। सबसे पहले आप देखें संधि का शाब्दिक अर्थ। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल या जोड़। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ होता है। तो किसका मेल और जोड़ होता है उसे आप लोग ध्यान दें। अगला टॉपिक है संधि की परिभाषा। तो इसी परिभाषा में आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका मेल और जोड़ होता है। तो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, अर्थात वर्णों का मेल होता है। आप चाहे वर्ण कह लीजिए, चाहे व्यंजन कह लीजिए, चाहे स्वर कह लीजिए, बात तो वही है। तो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। अब आप आगे ध्यान दें, संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार की होती है आप इसे देखें। संधि 3 प्रकार की होती है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? जब स्वर के बाद स्वर आए तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे छोटा आ के बाद छोटी ई आए तब भी स्वर संधि कहलाएगी, और छोटा आ के बाद बड़ा आए तब भी स्वर संधि कहलाएगी। अर्थात स्वर के बाद अगर कोई भी स्वर आता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। और दूसरी संधि है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जब व्यंजन के बाद व्यंजन अथवा व्यंजन के बाद स्वर आए तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे ता के बाद अगर जाता है तब भी व्यंजन संधि होगी, अगर ता के बाद आ आता है तब भी व्यंजन संधि होगी। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पे जो ता है उसमें हलंत लगा है, अगर हलंत नहीं रहेगा तो स्वर उसमें छिपा रहता है, इस बात को आप लोग ध्यान दें। और तीसरी संधि है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? जब विसर्ग के बाद स्वर आए तब भी विसर्ग संधि होती है, और जब विसर्ग के बाद व्यंजन आए तब भी विसर्ग संधि होती है। जैसे यहाँ विसर्ग है, यहाँ अब विसर्ग के बाद मार आए तो यहाँ पर व्यंजन स्वर संधि है, विसर्ग संधि है। व्यंजन के बाद विसर्ग के बाद अगर व्यंजन आए तो वहां पर विसर्ग संधि होती है, और अगर विसर्ग के बाद स्वर आए तब भी विसर्ग संधि होती है। तो सीधी सी बात आप समझे, अगर विसर्ग के बाद स्वर आए तब भी विसर्ग संधि होती है, अगर विसर्ग के बाद व्यंजन आए तब भी विसर्ग संधि ही होती है। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण हम लिए हैं, जैसे सतीश का संधि विच्छेद करेंगे, सती प्लस इस बराबर सतीश। यहाँ पर स्वर है, यहाँ पर भी स्वर है, इसलिए स्वर संधि में हो जाएगी। सज्जन का देखिए सत प्लस जन, ये व्यंजन संधि है क्योंकि यहाँ व्यंजन है और यहाँ व्यंजन, तो इसलिए व्यंजन संधि है। नमस्ते, नमः प्लस ते, विसर्ग के बाद व्यंजन आ रहा है तो विसर्ग संधि हो गई। अगला है उमेश, उमा प्लस इस, यहाँ पर है स्वर, यहाँ पर भी स्वर, तो उमेश स्वर संधि में आ जाएगी। नमस्कार, नमः प्लस कार, यहाँ पर विसर्ग है, यहाँ पर व्यंजन है, तो ये पर विसर्ग संधि हो गई। प्रत्येक, प्रति प्लस एक, यहाँ पर स्वर, यहाँ पर स्वर, तो इसलिए स्वर संधि हो गई। उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल, यहाँ पर व्यंजन, यहाँ पर व्यंजन, तो उज्ज्वल व्यंजन संधि हो गई। अब आप ध्यान से देखें, अब ये संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, और अब आपको हम बताएंगे स्वर संधि के अंतर्गत जो 5 महत्वपूर्ण संधि हैं उसकी ट्रिक हम आपको बताएंगे, आप लोग उसे ध्यान से देखें। तो स्वर संधि के अंतर्गत पहली संधि आती है दीर्घ संधि, और इसका सूत्र है भैया अका सवर्णे दीर्घा। कभी कभी पेपर में सूत्र ही पूछ लेता है, तो दीर्घ संधि का सूत्र है अका सवर्णे दीर्घा। और इसकी पहचान क्या है? अगर कोई भी शब्द है उसमें अगर बड़ा की मात्रा है या बड़ी की मात्रा है या बड़ाऊ की मात्रा है, कभी कभी ऐसे बड़ा लिखते हैं, कभी कभी ऐसे बड़ा लिखते हैं, ये और ये देखिए बड़ी है, ये और ये बड़ाऊ है। अगर कोई भी शब्द है अगर उसमें बड़ा की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है या बड़ाऊ की मात्रा है तो उसमें दीर्घ संधि होती है। जैसे देखें विद्यालय, इसमें बड़ा है तो ये हो गई हमारी दीर्घ संधि। नदीस, इसमें बड़ी है तो ये भी दीर्घ संधि। मधुत्सव, यहाँ बड़ा हुआ है इसलिए दीर्घ संधि। कवि स्वर, यहाँ पर बड़ी है इसलिए भी दीर्घ संधि है। अब आगे देखें, दूसरी संधि है
गुण संधि, इसका सूत्र है आद गुणा। इसकी पहचान क्या होती है, जो भी शब्द रहते हैं उसमें ए की मात्रा और ओ की मात्रा जरूर रहती है, या तो ए की मात्रा रहेगी या ओ की मात्रा रहेगी। ए हम ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ओ ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। तो इसे हम देख करके आसानी से समझ लेंगे। अगर कोई भी शब्द है उसमें ए की मात्रा है अथवा ओ की मात्रा है तो वह गुण संधि होगी। जैसे उदाहरण देखें आप लोग, महेश इसमें ए की मात्रा है, ये गुण संधि हो गई। रमेश इसमें ए की मात्रा है, गुण संधि है। महोत्सव ओ की मात्रा है, गुण संधि। महोदया महोदय ओ की मात्रा है, इसमें भी गुण संधि है। गणेश इसमें ए की मात्रा है, ये भी गुण संधि है। कोई भी शब्द हो अगर उसमें ए की मात्रा है या ओ की मात्रा है तो गुण संधि होगी। अगला है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेचि, और इस शब्द की पहचान क्या होती है, जो भी शब्द रहेगा उसमें ए की मात्रा रहेगी या फिर औ की मात्रा रहेगी। किसी भी शब्द में अगर ए की मात्रा है या औ की मात्रा है तो वह वृद्धि संधि कहलाएगी। जैसे तदेव, यहां पर आप लोग, यहां पर देखिए आप लोग, सदैव सॉरी, यहाँ पर ए की मात्रा है दा में, तो ये हो गया वृद्धि संधि। तदेव ए की मात्रा, यहाँ पर भी वृद्धि संधि। वनौषधि औ की मात्रा, इसलिए वृद्धि संधि। जलौघा औ की मात्रा, इसलिए वृद्धि संधि। अब अगला है यण संधि। इसका सूत्र है इको याणची। इसकी पहचान क्या है, आधे अक्षर के बाद या और वा आते हैं। अगर अर्ध व्यंजन के बाद या और वा आता है तो आप लोग वहां पर यण संधि बता दीजिए। आपका बिल्कुल प्रश्न का उत्तर सही रहेगा। जैसे स्वागतम, देखिए आधा, आधे स्वर के बाद, सॉरी व्यंजन के बाद या आधे अक्षर के बाद वो आ रहा है, इसलिए यहां पर यण संधि हो गई। और यहां देखिए इत्यादि, आधे अक्षर के बाद या आ रहा है, इसलिए यहां पर यण संधि। यहां पर देखिए प्रत्येक आधे अक्षर के बाद या आ रहा है, इसलिए यहां पर भी यण संधि है। अब अगला देखें अयादि संधि। इसका सूत्र है एचो ऐवा यावाहा, और इसकी पहचान क्या है, आए आओ आए आओ, जो भी शब्द रहेगा उसमें ये चारों शब्द जरूर शामिल रहेंगे। जैसे देखिए नैनम, यहां पर देखिए ना का छोटा और यहां पर या आय हो गया। पवनम, इसमें औ शामिल है, कहा पा में छोटा है और वाय औ हो गया, तो ये भी अयादि संधि है। नायका, यहां पर देखिए बड़ा और या आय ये वाला, तो यहां पर अयादि संधि है। और पावका, देखिए इसमें आव है, यहाँ आव है, इसलिए यहां पर भी अयादि संधि है। तो अभी आपको ट्रिक के माध्यम से बताई गई संधि आप लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ लिए होंगे। और इसके आगे मैं अब अगला वीडियो बनाऊंगा। आप लोग को मैं अपना वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।